स्टूडेंट्स, आई एम रमेश मेराजविदा। हमने आज जो करना है लेक्चर वो है फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, जिसे चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी कहते हैं। देखिए, चेंज ऑफ बेस फार्मूले का प्रूफ करने से पहले और इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि चेंज ऑफ बेस फार्मूला कहाँ कहाँ ज़रूरत होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास दो तरह के लॉगरिथम हैं जिनसे हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं। ये लॉग के इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात बताई थी। कैसे भला कि एक लॉग था जिसकी बेस 10 थी, उसको नाम दिया था ब्रिगेसियन लॉगरिथम का भी, कॉमन लॉगरिथम भी कहा था हमने, और डिकेटिक लॉगरिथम भी कहा था। ठीक है, जिसकी बेस 10 है। फिर इसके अलावा हमने लॉग पढ़ा था एक खास किस्म की बेस। वो खास किस्म की बेस क्या थी? ई एक इर्रेशनल नंबर है, उसके लिहाज से भी लॉग निकालना हमने सीखा और उसके लॉग को नाम दिया था हमने नेचुरल लॉगरिथम। जॉन नेपियर ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, दो तरह के लॉग हमने ऑलरेडी पढ़े हुए, उनसे हम फेमिलियर भी हैं। कॉमन लॉगरिथम है और नेचुरल लॉगरिथम। एक की बेस 10 है और एक की बेस इर्रेशनल नंबर ई है। ठीक है, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात करें और उस पर लॉग निकालना चाहें तो वहां पर भी आपको ये दो ऑप्शन नजर आती हैं। या तो आप कॉमन लॉग निकाल सकते हो यानी बेस 10 के लिहाज से, या आप नेचुरल लॉगरिथम यानी बेस ई के लिहाज से निकाल सकते हैं। अब बात यह है कि इन दो बेसिस, बेस 10 और बेस ई से हटकर अगर आपने किसी और बेस के लिहाज से लॉग निकालना हो, फिर क्या होगा? वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। तो ये जो प्रॉब्लम आया था, सपोज हम बात करते हैं अगर आपने निकालना हो लॉग 3 टू द बेस 2, लॉग 3 टू द बेस 2, यानी कि अब आप 3 का लॉग निकाल रहे हो बेस 2 के लिहाज से या बेस 7 के लिहाज से, तो वो कैसे निकालेंगे? तो ये जो डिफरेंट बेस में ये बेसिस चेंज हो रही हैं, बेस 10 और बेस ई के लिहाज से, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व किया था चेंज ऑफ बेस फार्मूला या फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास यहां पे है कि लॉग ले रहे हैं हम, लॉग ऑफ n टू द बेस a। वन मोर थिंग, जरा रिकॉल कर दूं, ये जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसे हम आर्गुमेंट कह रहे हैं, और ये a यहां पर क्या कहला रही है? बेस कहला रही है। लॉग n टू द बेस a हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखें, ये चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या कहता है? हमें कहता है लॉग ऑफ सेम आर्गुमेंट, यानी कि यहां पे आर्गुमेंट n वैसे का वैसा, a बेस को आपने न्यू बेस इंट्रोड्यूस करवा दी यहां पे b। क्या इंट्रोड्यूस कर दी? b। बेस ही चेंज कर दिया आपने। यहां log n टू द बेस a था और आपने लिया log n टू द बेस b। बेस को चेंज कर दिया, a के बदले b कर दिया, मल्टीप्लाई। फिर क्या है ये रूल हमारे पास? मल्टीप्लाई। लॉग लेना है दोबारा। ठीक है, किसका भला? ये जो न्यू बेस b आपने इंट्रोड्यूस की थी, अब यहां पे आर्गुमेंट बन गया हमारे पास b, और इस लॉग की जो बेस होगी वो जो ओरिजिनल लॉग आपने स्टार्ट में लिया हुआ है वही बेस a आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? चेंज ऑफ बेस फार्मूले ने किस तरीके से किया? log n टू द बेस a था, हमने क्या किया? हमने यहां पे आर्गुमेंट n ही रहने दिया, बेस को b बना दिया, मल्टीप्लाई किया, ये जो न्यू बेस इंट्रोड्यूस की उसको अगले लॉग का आर्गुमेंट बनाया, और बेस जो ओरिजिनली आपने इन द स्टार्ट आपने जो बेस ली थी वो बेस आ गई। ये इसकी एक हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म है। अच्छा, इसी फॉर्मूले की एक और फॉर्म भी है, क्वेश्चन फॉर्म है। वो क्या है वो भी जरा देख लें आप। और इसकी सेकंड फॉर्म वो क्या है? log n टू द बेस a। अब क्वेश्चन फॉर्म क्या कहलाता है? देखिए, इज इक्वल टू होता है किसका? लॉग लेना है ऑफ आर्गुमेंट डिवाइडेड बाय मार्कर, अच्छा जी, log ऑफ बेस
लॉग ऑफ बेस। अब यहां पे ठीक है, यहां जो बेस है वो सेम होना जरूरी है, सेम बेस बी ले रहे हैं, सेम बेस बी ले रहे हैं। क्वोशिएंट फॉर्म में हमारे पास क्या लॉग एन टू द बेस ए था, हमने लॉग ऑफ एन टू द बेस बी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी ले लिया। तो क्वेश्चन फॉर्म में यहां पे बेसिस सेम होना जरूरी है। और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन दोनों का ही प्रूफ आ जाता है, और इन दोनों का ही प्रूफ मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है। पहले हम इस पहली फॉर्म का हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, अब हमने इसका प्रूफ स्टार्ट कर दिया। प्रूफ किस तरीके से है कि आपने इसकी पहले प्रोडक्ट फॉर्म को प्रूफ करके दिखाना है। प्रोडक्ट फॉर्म के लिए देखें, यहां पर भी आप एक नया वेरिएबल x का नाम देने जा रहे हैं। 1 2 3, इन 3 में से एक को हमने x का नाम देना है। अब जरा इसकी स्ट्रेटेजी जरा समझ लें, हम किसको x का नाम देंगे इनमें से। देखें, आप जरा गौर से देखिए, यहां पर भी बेस है a, यहां पर भी बेस है a, लेकिन यहां पर बेस है b। तो जिसकी बेस यहां पे चेंज आ रही है आप उसी को x का नाम दे देंगे। तो लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे हम पहला क्या, log ऑफ n टू द बेस b को सपोज कर लेते हैं जी x। फिर बाकी तमाम लॉज की तरह हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे जी, हमारे पास लॉग खत्म हो जाएगा, बेस बी अपनी जगह पे, x और n की जगहों को हो जाना है चेंज। x और n की जगहों को क्या हो जाना है, चेंज। नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करते हैं, इसी जिसको प्रूफ करना है स्टेटमेंट उसको देखकर। देखिए यहां पर भी लॉग लिया हुआ है बेस a के लिहाज से, यहां पर भी लॉग लिया हुआ है बेस a के लिहाज से। लिहाजा अगला स्टेप आप क्या करेंगे, आप भी लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स का टू द बेस a। देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म एक अलग चीज है और टेकिंग लॉग एक अलग चीज है। यहां पे लॉग ले रहे हैं यानी टेकिंग लॉग और बोथ साइड टू द बेस a। ये सेंटेंस लिखना भी है आपने, टेकिंग लॉग टू द बेस a both sides। लेकिन क्या बनेगा हमारे पास, देखें हमने लिखना है log ऑफ a, इधर भी लिख देंगे log ऑफ a। यहां b रेज़ पर x वैसे का वैसा, b रेज़ पर x, और इधर लिखा हुआ है n, तो यहां पे भी n वैसे का वैसा। ओके हो गया। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, हमें बताया गया था। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या था कि अगर किसी नंबर की पावर हो और लॉग लिया हुआ उस नंबर का, तो वो पावर लॉग से कहां आ जाती है, स्टार्ट में। तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं कि यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, थर्ड लॉ के मुताबिक क्या होगा, ये पावर x कहां आ जाएगी, स्टार्ट में, log b टू द बेस a वैसे का वैसा इज इक्वल टू log n टू द बेस b वैसे का वैसा। ठीक है, x बस स्टेप में क्या हुआ, ये पावर x है वो कहां आ गई हमारे पास, स्टार्ट में आ गई। इन द नेक्स्ट स्टेप यहां x आ गया, तो अब आपने यहां पहुंच जाने के बाद x की वैल्यू को पुट करना है। तो सेंटेंस हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x आपने घबराना नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये इस अपने प्रूफ की तरफ तकरीबन लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर दिया है। इस तरीके से x की वैल्यू को करेंगे पुट। x हमारे पास क्या है, देखिए इन द स्टार्ट हमने इसको नाम दिया था x को log n टू द बेस b। ठीक है, अब x डॉट लगा हुआ है, डॉट मीन मल्टीप्लाई, तो मैं साइन को यहां पे चेंज कर रहा हूं मल्टीप्लाई के साइन से, और ये बन जाएगा ये वैसे का वैसा log ऑफ b
टू द बेस ए एज इट इज, नो चेंज इज इक्वल टू नो चेंज वैसे का वैसा log n टू द बेस a, ये हमने लिख दिया। और इसको अगर मैं इसकी जरा डायरेक्शन बेहतर बना लूं तो ये हमारे पास जो राइट साइड है इसको लेफ्ट पे लिखते हैं, लेफ्ट को हम लिख देते हैं राइट साइड पे, तो ये बनेगा log n टू द बेस a इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसा log n टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस a। तो देखें वो स्टेटमेंट जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे प्रोडक्ट वाली, वो हमारे पास क्या हो गई है, प्रूफ। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास ये जो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम था, चेंज ऑफ बेस फार्मूला था, उसकी एक फॉर्म तो मैंने कर दी है प्रूफ। अब उसकी जो सेकंड फॉर्म है जो कि कोशेंट वाली फॉर्म है, अब हम उसकी तरफ क्या करते हैं, मूव। और उसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज याद होनी चाहिए। इसी का ही इस्तेमाल, इसी से ही चंद स्टेप्स मजीद आगे जाके हमने वो कोशेंट वाली जो फॉर्म है चेंज ऑफ बेस फार्मूले के, उसको करते हैं प्रूफ। लें अब उसका स्टार्ट करते हैं। लें अब हमने क्या किया, अब हमने इसके कोशेंट फॉर्म को प्रूफ करने की तरफ जा रहे हैं। अब कोशेंट फॉर्म कैसे प्रूफ कर रहे हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सपोज अगर अब आपने कोशेंट फॉर्म को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ऐसे सवाल आ जाता है पेपर में, तो आप लिखेंगे प्रूफ एज वी नो दैट, और जो अभी हमने प्रूफ किया उसी को ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है जी, क्लियर। इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। और देखिएगा इसमें एक ट्रिक हम लोग क्या अपना रहे हैं, इसमें आप पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू a, पुट n इज इक्वल टू a, मतलब जहां जहां भी इस एक्सप्रेशन के अंदर n है वहां आपने उसकी जगह a पुट कर देना है। तो देखिएगा log n टू द बेस a लिखा हुआ है, हमने n को क्या कर देना है, क्या पुट करना है, a के इक्वल। तो यहां पे n के बदले क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू log n टू द बेस b है। तो देखिए हमारे पास n तो बन जाएगा a और बेस b वैसी की वैसी मल्टीप्लाई log b, यहां n है ही नहीं इसलिए आप चेंज नहीं ला रहे, log b टू द बेस a, ये पहुंच गया। यहां log का एक रिजल्ट और भी अप्लाई हो रहा है कि अगर आर्गुमेंट और बेस log का सेम हो तो उसका आंसर होता है 1। ये बात हम यहां लिख भी देते हैं, सिंस log a टू द बेस a इज इक्वल टू क्या होता है 1 के इक्वल, लिहाजा इसको हमने क्या पुट कर देना है, इज इक्वल टू 1 log a टू द बेस b वैसा का वैसा, और log b टू द बेस a भी वैसे का वैसा। ठीक है, यहां पहुंचने के बाद अब इस एक्सप्रेशन को और इक्वेशन नंबर 1 को जरा आप कंपेयर कर लें। तो कंपेयर करने पे हमें क्या पता चल रहा है, आप देखें किस टर्म के अंदर चेंज नहीं आया। ठीक है, ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी, इधर भी चेंज आया था हमारे पास, इधर भी सेकंड नंबर पे भी चेंज आया हमारे पास, n के बदले a पुट किया। लेकिन ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पर कोई भी चेंज नहीं आया। जब यहां पे चेंज नहीं आया तो इट मींस अब आपने इसी की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू यहां से निकाल कर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, क्या मतलब कि log b टू द बेस a को अपनी जगह पे रहने दें, 1 भी अपनी जगह पे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह की क्या कर देगा जी, डिवाइड कर देगा, log a टू द बेस b बन गया। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आपने बनाया है इसको अब आपने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे आप, तो ये बनेगा हमारे पास, देखें log n टू द बेस a वैसे का वैसा इज इक्वल टू log n टू द बेस b लिखा हुआ है, तो ये भी वैसे का वैसा log n टू द बेस b
फिर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई log b टू द बेस a, तो log b टू द बेस a की ये वाली वैल्यू आपको पुट कर देनी है, तो ये बनेगा 1 ओवर log a टू द बेस b। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको भी हम लिख देते हैं, ये बनेगा log n टू द बेस b डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर इसका 1 है, मल्टीप्लाई होकर वैसे का वैसा, यानी कि log a टू द बेस b, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चल रहा है, log n टू द बेस a। तो देखें गौर से, ये वही एक्सप्रेशन बन गया जो कि क्वोशंट फॉर्म है चेंज ऑफ बेस फार्मूले को, और ये हमने कर दिया है प्रूफ। तो देखें हमारे पास दोनों तरह के एक्सप्रेशन पेपर में आ सकते हैं और आपने उसको प्रूफ करना होता है, और हमने उसको बासानी कर लिया। तो बस जरूरत इस चीज की होती है कि मैथमेटिक्स में आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो मैथ इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ओनली। तो आप प्रैक्टिस करते रहें, वीडियोस देखते रहें, वीडियो देखते हुए आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।